पाहिजे थोडसा ठीक नहीं है, डिसिप्लिन खत्म करोगे ये तरीका गलत है। कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जब इस सदन चलती है तो विरोध नहीं होता है, लेकिन एक सीमा तक होता है। अब ईओ को भी पूछेंगे, चेयरमैन को भी पूछेंगे कि भाई आज तक पट्टे जारी करोगे दोनों बैठो, जिनके पैसे जमा हो गए एक मुश्त तय कर दो, बता दो कि इतने दिन हम जारी कर देंगे। उसके बावजूद और ये चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, डायरेक्ट बात शुरू हो जाता है, वो कहते हैं मेरे वार्ड के ये पट्टे हैं, इनका जवाब ये होता है कि आप लोग डायरेक्ट मेरे पास एक मिनट चुकी है, जिसकी फाइलिंग पूरी हो चुकी है, पट्टे भर चुके हैं, उन्होंने ये भी पट्टे रोक रखे कि आप मुझे पेमेंट दो, पेमेंट दो, एक बार तो 50 पट्टा दे रहे हैं, एक बार का मैंने जीरो है। बात करा आप पुलिस को बुला के बैठा लो क्या?
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। तो पिछले 2-3 साल में पट्टे नहीं बन पाए। मेरे को आते ही यहाँ पर 300 पट्टों की रसीद कटी हुई, 300 प्लस पट्टों की रसीद कटी हुई मिली थी। उनके पट्टे मैंने भरे, एम्पावर्ड कमेटी में रखे, परंतु कुछ चुनिंदा पट्टे अध्यक्ष साहब द्वारा दे भी दिए गए। उसके बाद में आचार संहिता लग गई। उसके आ जाने के बाद में यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट जहाँ तक आचार संहिता के दौरान उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद पट्टे मैंने वापस से, जैसे सरकार चेंज होगी, नई सरकार के आदेश अनुसार मैंने पट्टे पुनः से प्रिंट करवाए, फिर से पट्टे भरे, और आज आचार संहिता के तत्पश्चात मैंने जो रसीद कटे हुए पट्टे थे उनमें से 300 प्लस पट्टे मैं दे चुका हूँ। 300 प्लस पट्टे, परंतु लोगों को यहाँ पर सहयोग ही नहीं करना है। कुछ शेष पट्टे और बचे हैं मेरे साइन पे, जो मैंने करना था वो कर भी दिए थे। मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, और मैंने विभाग के हमारे जो आला अधिकारी उनको भी इस स्थिति से अवगत करा था। परंतु जब तक यहाँ पर पार्षदगण समूह का, अध्यक्ष साहब का, इनका यदि सहयोग नहीं रहता है तो मैं मेरी प्रक्रिया नहीं पूर्ण कर पाता। कई बार प्रतिबंधित श्रेणी के पट्टे चले जाते। विभाग की आज कार्रवाई हो रही है सभी अधिकारियों पे। मुझे मेरा भी बचाव करना है, विभाग के नियमों की पालना करना है, और जो यहाँ के पार्षदगण हो रहे हैं, यहाँ की जो जनता, उसके भी अपेक्षा पूरी करनी है। परंतु उसके लिए समय चाहिए, सहयोग चाहिए। वो आज तक तो उपलब्ध, इस तरह का जो अपेक्षित था वो अब तक उपलब्ध नहीं कराया। और आज जिस तरह का व्यवहार बैठक में हुआ, बैठक में बजट पे कोई चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी की गई, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। वहां पर छीना झपटी और टेबल को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, निंदा प्रस्ताव जैसी बातें की गई, जिनका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक विभाग मेरे को यहाँ पर रखे, मैं नियमों की पालना करूँ, और नियमों की पालना के दिन रखते हुए जो भी आला अधिकारी के निर्देशों के मद्देनजर यहाँ के जितने लोगों की मेरी अपेक्षा के अनुसार जितना काम हो सकता है मैं करूँ। क्या नगर पालिका में पार्षदों में बहुत आक्रोश था, और आमजन लोग भी मेरे से बहुत मिले आज कि नगर पालिका में काफी व्यवस्था गड़बड़ है, और यहाँ बहुत छीना झपटी हो रही है, एक दूसरे के दबाव में लोग काम कर रहे हैं। इस बात की, इस व्यवस्था से मैं खुद खुश नहीं हूँ। मैंने आज ईओ चेयरमैन साहब को बोल दिया कि आप मिलकर के काम करो, और जितने लोगों के पैसे जमा हो गए पट्टे तत्काल जारी किए जाए, और जो पट्टा प्रोसेस फाइनल हो गया है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उनके पट्टे भी आप 10 दिन के अंदर इनको जारी करें। और किसी भी प्रकार की जो भ्रष्टाचार की बार बार शिकायतें आ रही है, और जो कार्य सैंक्शन हो गए, टेंडर हो गए, सरकार ने रोक लगा दी, फिर सरकार ने रोक खोल दी, स्थिरता दे दी, तो उन कामों को शुरू कर दिया जाए। उस प्रकार की कई चीजें, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये सब जांच का विषय है। ये तो जांच के बाद में कह सकता हूं, पार्षदों ने, लेकिन मैं पार्षदों की व्यवस्था और ये इन लोगों की बात को देखते हुए नगर पालिका के कार्य से मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। सर, अभी पार्षदों ने बताया कि चेयरमैन ने स्वयं के नाम से पट्टे जारी कर लिए। विवादित भूमि है जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके पट्टे बन गए और आम जनता के पट्टे नहीं बन रहे हैं। ये बात गलत है। अगर मेरे को तो ध्यान नहीं है कि भाई चेयरमैन साहब ने अपने नाम बना लिए, नहीं बना लिए, किसने बनाया, क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसा हो तो गलत है। सर, अभी लोगों के पट्टे जारी होने जरूरी है। चेयरमैन की अगर वाजिब है तो चेयरमैन अपना वाजिब जमीन की बनाओ, गैर वाजिब का पट्टा नहीं बनना चाहिए, बढ़े तो उसकी जांच हो। सर, बैठक में अभी आपने कहा कि बाहरी आदमी चला रहे हैं नगर पालिका को, दूसरे ईओ को भी आपने अंकित किया। कौन है बाहरी आदमी, क्या देखो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बाहरी आदमी कौन चला रहा है। द्वेष भावपूर्ण से जो लोग हताश हो चुके पिछले चुनाव में, वो लोग अपनों को भी नहीं बख्श रहे और हमारे लोगों को भी नहीं बख्श रहे। लेकिन इस प्रकार की द्वेष भावपूर्ण से उनसे ये नगर पालिका नहीं चलेगी, चाहे वो कितना ही कर ले। मैंने इनको भी आज अंकित कर दिया कि नगर पालिका के सिस्टम में चलेगी, और नगर पालिका के जो पार्षद है उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। नगर पालिका उन लोगों को काम करना चाहिए जिन लोगों, आम जन के नगर पालिका के सिस्टम के अनुसार से राज्य सरकार की नियमों की अनदेखी नहीं की जाए। या जो लोग द्वेष भाव से काम कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले परास्त हो गए, उन लोगों को भी मेरा यही निवेदन कहना है कि उनको भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन मानस है, जनता का मन है, मन होता है उसको वोट मिलता, मन नहीं होता नहीं मिलता। मन जीतो, वोट लो, लेकिन इंटरफेयर करके ये लोकतंत्र है। यहाँ नगर पार्षद बैठते हैं, नगर पार्षदों का काम, हम लोगों का काम नहीं। हम आज मीटिंग के अंदर हमारी बजट की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर ये उन्होंने बजट के लिए बोला
लेकिन बजट पास हुआ नहीं। सभी पार्षदों को अंदर रोष था। उन्होंने बोला कि पहले हमारे जो पट्टे की फाइलें लगाई हुई है वो हमें पट्टे दिए जाए, और हमारे शहर के जरूरतमंद लोग जिन्होंने 2 साल पहले नगर पालिका के अंदर पट्टे के लिए आवेदन किया था, उन लोगों को आज दिन तक पट्टे नहीं मिले। जबकि चेयरमैन साहिबा ने अपने खुद के निजी 3 पट्टे बनाए हैं, एक अपने खुद के नाम से, एक पट्टा अपने पतिदेव के नाम से, एक पट्टा अपनी सास के नाम से। जबकि उस जमीन पर कोर्ट के अंदर मुकदमा आज दिन तक चल रहा है। कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा होता है, उस जमीन पे पट्टे कैसे बन जाते हैं? और गरीब जनता के वास्तविक और ओरिजिनल पट्टे हैं, वो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उनके पट्टे ये नहीं दे रहे। जबकि कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है, उनकी फाइलें नहीं मिल रही। फाइलों को पता करता है तो बाबू बोलता है कि चेयरमैन साहिबा के घर पे फाइलें पड़ी है। तो मेरे समझ से बाहर की बात है। ये नगर पालिका का काम है पट्टे का, तो चेयरमैन साहिबा के घर पे पट्टे की फाइलें क्यों मिलेगी? नगर पालिका के अंदर खुला भ्रष्टाचार पट्टों के नाम से हो रहा है। इसलिए मैं पत्रकार मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि रतनगढ़ में जो पट्टे बने हैं उनकी जांच की जाए और गरीब लोगों को पट्टे दिए जाएं। अभी बजट बैठक में अंतिम क्या निर्णय लिया? बजट मीटिंग के अंदर सभी पार्षदों ने यह कहा कि पहले हमारे वार्डों के पट्टे दिए जाएं, उसके बाद बजट की मीटिंग की जाए।